हेलो दोस्तों, मैं सुरेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है तलाक और हलाला प्रथा। यह एक तरह से कुप्रथा है। इसके माध्यम से मुस्लिम महिलाओं का बहुत शारीरिक और मानसिक शोषण होता है और इसके विरोध में महिलाएं बहुत आवाज़ भी उठा रही है। लेकिन लोगों ने कुरान या शरीयत के हदीस देते हैं कि ये मेरा जायज़ है। लेकिन बड़े बड़े मुस्लिम जो स्कॉलर है उसको कहना है कि लगभग 90% मुसलमानों को तलाक कैसे दिया जाए ये मालूम नहीं है। इसलिए जब भी निकाह होता है तो उसे तलाक के बारे में इतला किया जाए, उसको पूरा समझाया जाए उस सिस्टम को। और तलाक के वजह औरतें भी होती है तो दोनों में अनबन होता है। लेकिन दूसरा जो मेन कारण है वो है, लोग देखते हैं कि मोहम्मद साहब ने तो 12 शादियाँ किया है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन हम हिंदू ये कभी नहीं देखते। जैसे कृष्ण के बारे में कहा गया है कि 16,108 रानियाँ थी। ये तो खैर सही नहीं है, लेकिन फिर भी मानते हैं कि अगर उस कृष्ण ने इतना शादियाँ किया है तो हिंदू कभी ये नहीं सोचते कि हमको ज़्यादा शादी करना है। दूसरे कुरानों में 4 शादियाँ मान्य बताया गया है मुसलमानों के लिए। लेकिन वो ये नहीं देखते कि मोहम्मद साहब ने 12 शादियाँ क्यों किया या कुरान में 4 शादियाँ मान्य क्यों है, वो देखने का प्रयास नहीं करते। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ, आप देख लेना। क्योंकि जिस समय मोहम्मद साहब अरब में पैदा हुए उस समय वहाँ औरतों पर ज़्यादा जुल्म हो रहा था, तो समाज को दिखाने के लिए शादियाँ किया था उन्होंने। उसमें सभी औरतें शामिल थे, विधवा हो, तलाकशुदा हो, अधिक उम्र वाले हो, यतीम हो, लाचार हो, बेबस हो, वो समाज को दिखाना चाह रहे थे। तो उसी प्रकार से कुरान में भी है कि अगर आपको सामर्थ्य है, शक्ति है तो 1 या 4 आप करो, लेकिन उसको सहारा देने के लिए, अय्याशी के लिए नहीं। यतीम हो, लाचार हो, बेबस हो, तलाकशुदा हो, जिसका कोई नहीं हो, ऐसे महिलाओं को आप सहारा दे सकते हो। परंतु आए तो लोग अय्याशी के लिए करते हैं और तलाक के वजह बन गया है। एक से जी भर गया, दूसरा से भर गया, तीसरा। तो ये सब कारण है तलाक के। दूसरी चीज, अभी देखने को ये भी मिलता है। और मुझे एक चीज़ आश्चर्य हुआ कुरान के पढ़ते हुए कि जो तलाक का जिक्र है वो बहुत जगह पर हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से जो पारा 2 सूरा 2 आयतें 226 से 43 तक इसका जिक्र किया गया है। और जो सबसे ज़्यादा मतलब इसका जो सिस्टम है वो शरीयत में है। तो उसमें केवल मुस्लिम पुरुषों को ही बताया गया तलाक देने के लिए, स्त्रियों के बारे में नहीं बताया गया कि आप भी तलाक दे सकती है। बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि गुनाहगार तो दोनों होते हैं। अब आज के माहौल में सबसे ज़्यादा गुनाहगार जो पुरुष ही है। लेकिन कुरान में औरतों को तलाक देने का अधिकार नहीं दिया, ये बहुत आश्चर्य हुआ मेरे को। इसके लिए 1939 में मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम पारित किया गया कि मुस्लिम औरतें भी तलाक दे सकती है और देती है। उसका वजह बहुत है। अगर उसका पति 1 से अधिक पत्नी रखते हैं, उसके धर्म में बाधक बनता है। शराबी हो, अत्याचारी हो, जुआरी हो, पागल हो, दूसरे स्त्री से संबंध रखता हो, 4 सालों से गायब हो, 2 सालों तक भरण पोषण नहीं करता हो, 7 सालों का कारावास हो गया हो, पति शादी के पहले अभी नपुंसक है, यानी ये सब वजह उसमें बताया गया है। इसके आधार पर औरतें कोर्ट में जाकर के तलाक दे सकती है। लेकिन तलाक के और सिस्टम है।
तलाक का मेन सिस्टम क्या है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे दिया जाता है, लेकिन फ़िलहाल में कैसे लोग तलाक देते हैं मैं वो बताता हूँ। तो तलाक इसमें कंडेम किया है कि आप बिल्कुल नशे की हालत में हो, बहुत क्रोध में हो, पागलपन की स्थिति में हो, या निद्रा की स्थिति में हो, या दूसरे के बहकावे में हो, तो आप ऐसी हालात में तलाक नहीं दे सकते, वो मान्य नहीं है। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बनाया है कि जब तक दोनों का मर्जी नहीं हो तो ये तलाक मान्य नहीं होगा किसी के योग कहने पर। तलाक बिल्कुल होशो हवास में दोनों को मर्जी से, अगर दोनों तैयार है कि हाँ हम एक साथ नहीं रह सकते, तो ऐसी हालात में आप तलाक दे सकते हैं। यही मान होगा जब दोनों उस पर मर्जी हो, दोनों की सहमति हो। तो अभी क्या होता है कि पति घर पर आया, क्रोध में है, उसको पानी नहीं मिला, टाइम से खाना नहीं मिला, खाना सही नहीं बनाया, खाना में नमक ज़्यादा है, मसाला ज़्यादा है, वगैरह वगैरह। पत्नी उसको बात नहीं माना तो क्रोध में आके तलाक बोल दिया, तलाक हो गया। ये बिल्कुल गलत है, ये सिस्टम है ही नहीं, और अभी यही प्रचलित है। कोई फ़ोन से तलाक दे रहा है तो कोई कैसे दे रहा है, ये सम्मान नहीं है। और जब ऐसी तलाक गुस्सा में दे देता है, जब उसका गुस्सा शांत होता है तब उसको हवा निकल जाती है, तब कहते हैं कि अरे बाप रे इतना बच्चे का कौन संभालेगा, उसका नाम पर प्रॉपर्टी है, तो बैंक वायलेंस है, तो उसको जल्दी लाओ, हमको तलाक नहीं देना है। तो ऐसे हालात में हलाला चालू होता है। कुरान में हलाला का कहीं भी जिक्र नहीं है। कुरान में है कि अगर आप 2-3 तलाक दे दिए तो आपको दूसरे पुरुषों से हम बिस्तरी करना पड़ेगा, मतलब निकाह करना पड़ेगा। और एक तरह से वो तलाक रोकने के लिए कुरान में सिस्टम बनाया कि लोग डर से तलाक नहीं देंगे, क्योंकि लोग डरेंगे कि अगर ये तलाक हुआ तो हमको दूसरे पुरुष से संबंध बनाना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, इससे तलाक दो ही मत। लेकिन कुरान को मतलब लोग समझे नहीं। ये तलाक क्या है, अब एक तलाक हो गया तो आप दूसरे पुरुषों से शादी करो ना, तत्काल क्या है, इसमें औरतें भी कम गुनाहगार नहीं है। औरतें तुरंत समझौता करने क्या मतलब है, आप दूसरे पुरुष से शादी करो। अगर आपको ये धर्म इजाज़त दे रहा है, हो सकता है इस शौहर से वो शौहर अच्छा हो। अगर वो बाई चांस कभी वो तलाक दे दे या वो अगर उसका डेट हो जाए तो फिर इसे कर सकते हैं, सिस्टम यही है। इसने तलाक दिया, दूसरा शादी करो। कभी अगले टाइम, बहुत टाइम के बाद हो सकता है वो तलाक दे या फिर वो मर जाए, तो इसे आप शादी कर सकते हो। ये सिस्टम है। ये तत्काल में ये सब जो बनाया गया है हलाला, इसको मरवजा हलाला कहा जाता है। और बाकी जो सिस्टम है वो शरीयत का हलाला है, कुरान का हलाला है। तो इसमें तत्काल है, अब मौलवी को बुलाओ, गाजी को बुलाओ, सागा संबंधी को बुलाओ, और हमको इसे तुरंत निकाह करना है, तुरंत हमको वापस चाहिए। तो इसके लिए मौलवियों ने दुकान खोल के बैठे हैं। 80 बरस का, 100 बरस का, 70 बरस का मुस्लिम हलाला करते हैं। उनको इस सर में भी नहीं आता है कि हमारे घर में जवान बहू बेटी क्या सोचेंगे कि हमारा दादा या पापा सुहागरात मना रहे। अब कोई तो हलाला के दुकान में 4-5 साढ़े रखते हैं, मुस्टंडों के रखते हैं, और उसका पति जाके चुन के आता है कि कौन साढ़ आपको चाहिए, चुन के ले जाओ। कितनी बेहया बेशर्मी की बात है कि अपने पति के संभोग के लिए खुद अपने मुस्टंडे चुन के ला रहे हैं। जैसे गाय भैंस रखते हैं ना, तो उसको सेक्स के लिए आप साढ़ लाते हो या भैंसा पाड़ा लाते हो। उसी तरह से इसमें पति जाके अपना पत्नी के लिए खुद चुन के लाता है। सोचने की बात है। तो ऐसी सिस्टम को बंद करने देना चाहिए। मान लिया गुस्सा में तलाक हो गया तो उसको समझौता करके दोबारा निकाह करो ना। हलाला क्या मतलब है, हलाला खत्म करो। समय के साथ सब कुछ बदलता है। जैसे वेदों में नियोग प्रथा है वो खत्म हो चुका है, वैसे हलाला खत्म करो ना। हलाला क्यों करने का? तो इसे, और इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है, 1 दिन के लिए, 2 दिन के, 4 दिन के लिए। कभी कभी तो कोई जल्दी तलाक भी नहीं देते हैं। आपको ईपी की मैं कहानी बता रहा हूँ। ईपी में ऐसे बहुत कहानियाँ हैं जहाँ जहाँ मुस्लिम बेल्ट है, वेस्ट बंगाल हो गया, हैदराबाद हुआ, या यूपी में एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ, तलाक हो गया, तो पति कहा कि मेरा पिता इसे हलाला करो। अब देखो,
पिता, उसका ससुर जो है वो पिता ही होता है। अब उससे हलाला करती है और उसी घर में 2 दिन पहले पति के साथ सो रही थी, आज पिता के साथ सो रहा है। और पिता इतना हरामी निकला कि वो तलाक देने के लिए तैयार नहीं था। वो पूरा शोषण किया 1 महीना तक उसके साथ। और जब वो तलाक दिया तो दोनों रहने लगे, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर दोनों में झगड़ा हुआ, तलाक हो गया। फिर पति बोला कि मेरा छोटे भाई से आप हलाला कर लो, और पत्नी परेशान हो गई, इसलिए पुलिस के सहारा लिया। सारा मतलब उसका कहानियाँ पूरी पुलिस के सामने खोल दिया। और उस औरत ने ये भी कहा कि हमारा ससुर से तलाक होने के बाद भी बीच में ज़बरदस्ती संबंध बना लेता था। ये सिलसिला चल गया ना एक बार। इसलिए नियोग प्रथा में क्या है, अभी नियोग प्रथा में पति पत्नी और पत्नी पति को भले बच्चा हो या ना हो, वो कभी इजाज़त अभी देता ही नहीं है कि अब जाकर किसी से नियोग करो, क्योंकि एक सिलसिला बन जाता है। एक बार उसे सहमति हो गया, सेक्स हो गया, तो वो जारी भी रख सकता है। तो वही उसको ससुर का था, ससुर के साथ में वो हलाला कर चुका था, तो ससुर जब भी चाहता उसे संबंध बना लेता था। तो इससे क्या होता है कि हलाला के लिए ऐसी बात के बुढ़े के चुन के लाते हैं, और एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक तरह से, और उसमें उसके साथ शादी होता है, निकाह होता है, और उसको सुहागरात मनाता है वो। 1-2 दिन कई दिन के बाद वो उल्टा सुहागरात भी मनाता है, उल्टा पैसा भी लेता है, फिर वो तलाक देता है उसके साथ रह के। तो मुसलमानों को इसमें हिंदियों से सीखना चाहिए। हिंदियों से ये सीखना चाहिए कि हिंदियों में जब हम लोग देखते हैं अपने गांव में या घरों में कि जब माँ बाप बुढ़े हो जाते हैं तो कभी साथ में नहीं सोते हैं, उनको शर्म में आता है कि हमारा जवान बहू बेटी क्या सोचेंगे। और हिंदू से सीखने के ये जरूरी है कि हिंदू एक ही मैरिज करता है, उसी के साथ निभाने का कसम खाता है शादी में, यहाँ तक कि 7 जन्मों का लोग कहते हैं कसम खाते हैं। इसलिए उसमें दोबारा शादी भी नहीं होता हिंदियों में। कभी कभार ऐसे का देखने को आपको मिल जाए। पाकिस्तान का मीडिया दिखाता है मुस्लिम कंट्री को कि वहाँ से लड़कियों का अगर पूछता है कि आप हिंदू लड़का पसंद करते हो कि मुस्लिम, तो डायरेक्ट बोलती है कि हम हिंदू लड़का पसंद है। क्यों? कि पूरा ज़िंदगी एक ही पत्नी पर गुजार देगा, वो त्रास नहीं देगा, हमें डर नहीं है। तो मुस्लिम औरतें बिल्कुल सेफ नहीं है मुसलमान के घरों में, कारण वो हमेशा उसको डर बना है कि कभी भी तलाक हो सकता है और कभी भी वो 2, 3, 4 शादियाँ कर सकता है। इसलिए एक डरे सहमे भी रहती है। इसलिए डायरेक्ट मुस्लिम लड़कियाँ कहती है कि हमें हिंदू लड़का पसंद है, मुसलमान लड़का पसंद नहीं है। कितनी बार ये मीडिया दिखाया है मुस्लिम कंट्री को लड़कियों का, ये उसका मर्जी। मैं इसको कितना बार फेसबुक में शेयर किया हूँ। तो वजह यही है। ये सब हिंदुओं से सीखने की जरूरत है मुसलमानों का। ये जीवन सब कुछ अयासी ही नहीं है, तो हलाला तलाक बगैर सब अयासी ही हो गया है। तो ये जो तत्काल जो हलाला होता है, इसको मरवजा हलाला कहा गया है, जो अपने मन से लोगों ने बना रखा है। सिस्टम किया था, ये तलाक दिया, अब दूसरा शादी बेशक करो, और दूसरा करके देखो ना, हो सकता है इस शौहर से वो शौहर अच्छा हो, इसको आपके लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरा शादी करो, अगर अच्छा है तो उसके साथ जीवन निर्वाह करो। अगर वो तलाक बाई चांस दे या मर जाए तो आप इससे कर सकते हो, सिस्टम ये है। अब तत्काल के लिए वहाँ दुकान खुले है, जिसको मरवाजा हलाला कहा जाता है। तो तलाक कुरान या शरीयत के मुताबिक क्या है, ये आपको मैं बताता हूँ। जब स्त्री पुरुष में अनबन चालू हो तो दोनों को अलग अलग सोना चाहिए। ये क्यों? एक दूसरे से कमी महसूस होगा, अपने आप में रजू समझौता करेगा। अब अभी देखते हो कि साथ में रोज झगड़ा करते हो, लेकिन आप कुछ दिन के लिए बाहर जाओ नहीं तो फोन पर फोन आएगा कि आवाज़ हो जल्दी, हमको मन नहीं लग रहा है। तो आदमी का कीमत जब तक साथ में तब तक नहीं है। कुछ दिन के लिए बाहर जाता है तो उसको कमी खलती है। तो दोनों अगर अनबन हो रहा है, नहीं मेल खा रहा है, तो अलग अलग सो कुछ दिनों के लिए। हो सकता है दोनों को कमी महसूस हो, अपना गलती को एहसास हो और आपस में मिलजुल कर रहना सीख ले। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इससे अगर नहीं हो रहा है तो दोनों तरफ से, एक लड़का और लड़की तरफ से एक अपॉइंटमेंट होता है, एक आदमी आता है और दोनों को समझाता है कि आप मिलजुल कर रहो। अगर इससे भी नहीं होता है तो एक फर्स्ट तलाक आप दे सकते हैं। इसमें पहली तलाक
पहली तलाक देने के बाद बीवी कहीं जा नहीं रही, उसी घर में रहेगी, लेकिन अलग अलग दोनों का बिस्तर होगा, अलग सोएगी। सब क्रिया वही हो रहा है, घर का पूरा काम हो जाए, सब कुछ हो रहा है, साथ में सोएंगे नहीं। और इसका 3 महीने का मुद्दत है, इद्दत है। और ये इसलिए है कि दोनों को आपस में समझने के लिए, एक दूसरे को समझे, कमी को महसूस करें कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसके लिए 3 महीना का मुद्दत है। अगर औरत प्रेगनेंसी में है तो उसको भी देखा जाता है कि जब तक उसका प्रेगनेंसी ख़त्म नहीं हो तब तक की भी एक मुद्दत है। तो इसी हालात में जब देखते हैं कि हम अब रोज़ जब एक साथ सोने वाला 3 महीना अलग सोएगा तो बहुत मुश्किल होता है रहना। तो एक तरह से दोनों में एक रजू हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि समझौता हो जाता है कि चलो हम लोग तलाक नहीं लेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। और अगर ये 3 महीने के अंदर समझौता नहीं होता है, अगर बात नहीं बनती है, तब वो औरत अपने मायके चली जाएगी, माने फर्स्ट तलाक हो गया। कुछ दिन मायके में रहेगी, ये इधर रहेगा। अगर कुछ दिन के बाद दोनों को एहसास हुआ कि नहीं हम लोग को साथ में रहना चाहिए, तो फिर वो दोनों में मैरिज होगा, शादी होगा, निकाह होगा, और फिर दोनों साथ रहने लगेंगे। फिर ये फर्स्ट तलाक है। फिर कुछ दिनों के बाद अगर फिर दोनों में झगड़ा हुआ तो फिर उसी सिस्टम को फॉलो करना जो पहले किया था, दोनों साथ में रह लेंगे, बिस्तर अलग रहेगा। अगर वो 3 महीने का है, 3 महीना में अगर दोनों में फिर रजू होता है, समझौता होता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा तलाक वो बोल सकता है, फिर वो मायके चले जाएगी। फिर कुछ दिनों के बाद अगर दोनों में समझौता होता है तो फिर दूसरी बार निकाह होगा और फिर साथ में रहेगा। फिर अगर झगड़ा दोनों में होता है, नहीं बनता है, तालमेल नहीं होता है, तो फिर तीसरा तलाक होता है। और तीसरा तलाक के बाद आपको दूसरा निकाह करना पड़ेगा किसी दूसरे पुरुष से। दूसरा निकाह करने के बाद अगर बहुत दिनों के बाद अगर वो पुरुष मर जाता है या फिर आपको तलाक देता है तो वापस आके इस पुरुष के साथ आप शादी कर सकते हैं। ये सिस्टम है, ये सिस्टम आपका शरीयत में मिलता है और यही सही सिस्टम है। इसमें किसी साथ आपको हलाला करने की आवश्यकता है ही नहीं। ये सिस्टम में आपको अपने पुरुष से ही निकाह करना है अगर समझौता होता है, किसी दूसरे के साथ नहीं। तीसरे तलाक के बाद आप दूसरे पुरुष से हम निकाह कर सकते हैं। और इसके लिए भी अच्छा भी है कि हो सकता है वो शौहर आपको अच्छा मिल जाए तो उसको साथ जीवन यापन करो, नहीं मिलता है तो वो भी तलाक दे सकता है, या वो भी मर जाए तो वापस इसे शादी कर सकते हो। तो तलाक का ये सिस्टम है, ये शरीयत में आपको मिलेगा और कुरान से थोड़ा हेल्प मिलता है। बाकी आज का जो तत्काल है वो मरवजा हलाला है, वो सिस्टम सही नहीं है, वो अपने मन से बनाया गया है। तो मैं इसके माध्यम से बताना चाह रहा था कि अधिकतर मुस्लिम को भी मालूम नहीं है कि रियल में तलाक कैसे देना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को आप पूरा देखें, इसको समझें, ऐसा विचार करें और इस तरह से आप चलें। और हो सकता है तो बड़े अच्छे मुस्लिम जैसे पढ़ने लिखने वाले जो स्कॉलर होता है वो इस सिस्टम को समझाएगा। वो खुद कहता है कि शादी के पहले इस सिस्टम को लोगों को समझाना चाहिए कि तलाक कैसे होता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि तलाक हो ही नहीं, मिलजुल के लोग रहे। तो मैं इसी वाणी के सामने वीडियो को विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाले सारे वीडियो मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।